राम के दुलारे वीर पवन सुत, राम के दुलारे वीर पवन सुत, बारंबार प्रणाम तुम्हें है, बारंबार प्रणाम तुम्हें है। बस जाओ मन के मंदिर में, बस जाओ मन के मंदिर में, तेरे दरस की चाह हमें है, बारंबार प्रणाम तुम्हें है। ओम श्री सीतारामभ्याम नमः, ओम श्री सीतारामभ्याम नमः, ओम श्री सीतारामभ्याम नमः। पिछले प्रसंग में हमने देखा, हम सब ने देखा कि श्री रामचंद्र जी सेतु बांध करके समुद्र के ऊपर लंका आ गए हैं और लंका में इतनी विशाल सेना वानरों की क्या करती है और रावण का क्या प्रतिक्रिया है जब यह रावण को समाचार मिल गया कि श्री रामचंद्र जी अपनी विशाल सेना के साथ लंका आ चुके हैं, तो रावण की क्या प्रतिक्रिया है और मंदोदरी की क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचती है मंदोदरी। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं लंका कांड में। दोहा नंबर 4 में है लोग। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपि है कहूँ आय सुदीन्हा, खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालू कपि जहाँ तहाँ धाये, सब तरु फरे राम हित लागी, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरु कुऋतु काल गति त्यागी। आहा, यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी की सेना आ गई तो अक्सर यही होता है, कहीं न कहीं तो बात आ ही जाती है, भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कितना भी अपने आप को छुपाए कि मैं परम ब्रह्म नहीं हूँ। श्री कृष्ण जी हमेशा बताते रहते थे कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। बहुत सारे भक्तों को मुक्ति प्रदान किए और बताए भी कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। और कुरुक्षेत्र में तो कौरवों के समक्ष ताल ठोक करके भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन को बताया कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही निर्गुण निराकार हूँ, सगुण साकार हूँ। जिस प्रकार से भक्ति अपने भाव से भरता है, जो भी भाव से कोई भी भक्त मुझे भजता है, मैं उसको उसी भाव में आ करके उसको दर्शन देता हूँ जैसी उसकी भावना रहती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो बात तो आ ही जाती है क्योंकि परम परमात्मा तो है ही। जैसे माता सती को भ्रम हो गया श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है कि नहीं है, तो जब माता सीता का रूप बना करके श्री रामचंद्र जी के समक्ष जाती हैं तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, प्रणाम माता, अरे आप तो आ गई, हमारे स्वामी कहाँ है, महादेव जी कहाँ है, आप उनको क्यों छोड़ करके आ गई। तो बात तो आ ही जाएगी, कितना भी छुपाओ, होता है ना कि जो वास्तविकता रहती है वो सामने आ ही जाती है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ, अब जिनकी माया से समस्त सृष्टि का संचार होता है, जो हमेशा परमपर परमात्मा की सेवा में तत्पर रहती है। अब श्री रामचंद्र जी की विशाल सेना जब समुद्र के पार आ गई तो निश्चय ही अक्सर देखा जाता है कि फल अपने समय पे आता है और फूल अपने समय पे खिलता है।
सबका एक निश्चित समय है। पहले पत्ती लगेगा, फिर फूल लगेगा, फिर उसके बाद में फल की दिशा में उसका धीरे धीरे विकास होता है। धीरे धीरे कच्चा फल आएगा, फिर समय के बाद वह पकेगा। तो कुछ प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना सुंदर लिखा है कि सब तरु हरे राम हित लागे। श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए सारे जो बड़े बड़े पेड़ थे सब में अपने आप फल लग गए, चाहे उनका समय आया हो चाहे उनका समय ना आया हो। ऋतु अरु कुरितु, ऋतु चाहे उनका समय आया हो या फिर कुरितु, काल गति, काल की गति ही त्याग दिया। वहां पर अब श्री भगवान बोला जाता है कि मन बुद्धि अहंकार समय से परे है। उनको वाणी से कोई भी किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। कोई भी भगवत प्राप्त संत भी हो, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वाणी से ठीक ठीक ढंग से परमवर परमात्मा के बारे में बता सके कि परमात्मा कौन है। हाँ, आंखों के अश्रु कुछ हद तक बता सकते हैं। तो श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु और कुरित समय की गति को छोड़ करके फल उठे। सब में सुंदर सुंदर फल लग गए और बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं। आहा, यहीं से पता लग जाता है कि कौन परम परमात्मा सर्वकर्तुम अकर्त। ये तो अकर्त ही है, क्योंकि बिना समय के ही सब समय परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। उसी प्रकार से यदि कोई भी भक्त है भगवान का, तो उसके लिए भी यदि भगवान भगवत कृपा प्राप्त है तो उसके लिए भी यमदंड, यमराज यदि उनके उसका भक्त का प्राण भी लेने आए तो यमदंड फूल के समान हो जाता है। तो जैसे भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कितना भी प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने, तलवार से मारा, त्रिशूल से मारा, पहाड़ से नीचे गिरा दिया, अग्नि में जला दिया, विष पिला दिया, नाग से डसवाया, जेल में बंद कर दिया, भोजन नहीं दिया। उसका यह विचार था कि जब तक भोजन नहीं देंगे कितने दिन तक जीवित रहेगा। परंतु यह सबसे प्रहलाद को कुछ प्रभाव पड़ा क्या? जरा भी प्रभाव पड़ा? कुछ भी नहीं। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जितना भी उसको दंड दो, उसको सब एक फूल के समान ही लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे सब जगह परम परमात्मा ही है। जो दंड मिल रहा है उसमें भी परमात्मा के दर्शन कर रहे थे भक्त प्रहलाद, तो डर कैसा? हमेशा हर वक्त परम परमात्मा किसी न किसी रूप में साथ है, तो भक्त को डर ही नहीं रहता। तो निश्चय ही कलयुग में ऐसे बहुत ही, मुझे लगता है ऐसे संत नहीं मिलेंगे, भगवत प्राप्त संत इस प्रकार के भक्त प्रहलाद के जैसा नहीं मिलेंगे। परंतु यदि कोशिश किया जाए, अभ्यास किया जाए, तो धीरे 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 हम भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में एक एक कदम आगे तो बढ़ सकते हैं। अरे हम उस प्रकार के भक्त नहीं हो सकते हैं, परंतु हम भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में तो आ सकते हैं। सबसे पीछे ही सही, परंतु रास्ते में तो रहेंगे, लाइन में तो लगेंगे। अब जब भगवान को प्राप्त करने वाली लाइन में ही नहीं लगेंगे तब समस्या आ जाएगी। भगवान बोलेंगे अपने पार्षदों से कि भाई सबको मुक्ति करा दो, सुनो सबको मुक्ति करो, जो जो मुझे प्राप्त करने वाले लाइन में है सबको उठा लो, सबको बैकुंठ लेके आओ। तो यदि हम लाइन में रहेंगे तो हम भी बैकुंठ में चले जाएंगे, भले ही सबके बाद आए, सबके पीछे सबसे छोटी वाली गद्दी, लेकिन बैकुंठ में तो मिल ही जाएंगे। तो इस प्रकार का भाव रखना चाहिए भक्त को। धीरे धीरे एक एक कदम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मुझको प्राप्त, मैं निर्गुण निराकार हूँ, सगुण साकार हूँ। जो भी भक्त मुझे जिस रूप में भक्त आए, चाहे स्त्री रूप में, चाहे पुरुष रूप में, चाहे माता आदि शक्ति, चाहे ज्योतिर्लिंग रूप में, जो भी रूप में बसता है, चाहे एक बालक रूप में, चाहे सखा रूप में, मित्र रूप में, पति रूप में, माता पिता रूप में, मैं उसको उसी रूप में दर्शन देता हूँ। तो यदि वह एक एक कदम बढ़ते हुए मेरी तरफ आता है तो निश्चय ही वह मुझको प्राप्त हो जाता है। वही कहने का भाव है कि पहले कदम तो बढ़ाओ, वो भी ईमानदारी से, तो निश्चय ही आत्मशुद्धि तो हो ही जाएगी।
और यमराज ने अपने पार्षदों को बोल रखा है कि यदि कोई भी भगवान का ध्यान करता हो उसके आसपास भी मत भटकना, उसके आसपास भी भटकने की आज्ञा नहीं है। तो यमराज तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो आएगा कौन? भगवान नारायण के पार्षद आएंगे, महादेव के पार्षद आएंगे, महादेव के गढ़ आएंगे। हाँ, साकेत धाम जिस प्रकार की भावना रहेगी वह धाम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यमदूत तो आने वाले नहीं हैं। गरुड़ पुराण में, भागवत महापुराण में, श्री रामचरितमानस में सब जगह शास्त्र प्रमाण है, आज्ञा नहीं है उनको। यदि कोई भी भगवान का नाम ले रहा है तो यमराजों को आज्ञा नहीं है। जैसे अजामिल ने बहुत पाप किया, इसीलिए अजामिल को लेने के लिए भी यमराज के 2 दूत आए, बहुत बड़े बड़े, जिनके बहुत ही नुकीले बाल थे और बहुत ही आगे निकले हुए लंबे लंबे दांत थे, रोए एकदम कड़े कड़े खड़े थे और काला शरीर का रंग, चेहरा एकदम कुरूप भयावन, नाक टेढ़ी लंबी। अर्थात उनको देख कर ही इंसान इतना डर जाए कि मलमूत्र का त्याग कर दे। गरुड़ पुराण में दिया गया है, इतना डर। वो लोग आए थे अजामिल को लेने के लिए, और जब वह नारायण पुकारा तो भगवान नारायण के पार्षद भी आ गए। तो दोनों में शास्त्रार्थ हुआ। पार्षद बोल रहे हैं कि इन्होंने मेरे प्रभु का नाम लिया, इसलिए हम लेकर के जाएंगे वैकुंठ धाम। और यमदूत बोलते हैं अरे इसने बहुत पाप किया है, इसका पूरा हिसाब किताब तो देखो जरा, इसलिए इसको हम लेकर के जाएंगे। तो नारायण के दूतों ने मार के भगा दिया उनको। जब वो दूत गए संयमनीपुरी महाराज यमराज के पास, अरे प्रभु हमको मार के भगा दिया गया। यमराज बोले कि अरे अजामिल को क्यों नहीं लेकर के आए? कैसे लेकर के आए? हमको मार के भगा दिए, नारायण के पार्षद आए थे चतुर्भुजधारी। क्या बात करते हो, ऐसा क्या कर दिया अजामिल ने? अरे उसने मरने के समय एक बार नारायण का नाम लिया, वो भी अपने पुत्र का नाम लिया, भगवान का नाम भी नहीं लिया था। तो यमराज और भगवान नारायण के पार्षद में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। तो अंत में जा करके निष्कर्ष यही निकला, भाव को भाव अलख आलस हो नाम जपत मंगल दिस दसहु। कोई भी भाव से भगवान का नाम लिया जाए तो उसका मंगल ही होता है। तो यही यमराज ने फिर अपने यमदूतों को आज्ञा दे दी, आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, भगवान का नाम कैसे भी कोई भी ले उनके पास भी मत भटकना, ये मेरी आज्ञा है। तो नाम का इतना बड़ा प्रभाव होता है। वहां पर तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना आ गई है। तो जितने भी वृक्ष थे सब बिना समय के ही एकदम पके पके फल देने लगे, और सारे वानरी सेना बड़े ही आनंद के साथ मीठे मीठे फल खाने लगे और वृक्षों को हिला हिला रहे थे। पर्वतों के शिखरों को लंका की तरफ उखाड़ करके फेंक रहे थे, मानो कि हम लोग आ गए हैं, और अपने आने की सूचना दे रहे थे। अब जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं। अब निशाचर को जैसे मिला, घूमते फिरते जहाँ कहीं फिर रहे थे लंका में, राक्षसों को अगर मिल जाते थे, राक्षस अगर मिल जाते थे, निशाचर पावे तो क्या करते थे? वानरी सेना घेर सकल बहु नाच नचावे। तो सब के सब उनको घेर करके नाच नचाते थे और दांतों से उनके नाक और कान काट लेते थे। राक्षसों के बंदर स्वभाव नटखट होते ही है, इस डाल से उस डाल। तो राक्षसों के नाक और कान अपने दांतों से काट लेते थे, बोलते थे नाचो। जब नाचने से मन भर जाता था, नाचो नहीं तो काट लेंगे। राक्षसगढ़ नाचते थे, नाचने से मन भर जाता था तो उनका नाक और कान काट के भेज देते थे, जाओ अपने स्वामी को बता देना कि हम लोग आ गए। जब रावण को यह बात पता चला तो रावण बहुत बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। बोल रहा है कि जल निधि जलधि सिंधु बारिद बाध्यो वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश। इतने बड़े समुद्र को जो जल निधि है, सिंधु बारिद
तोय निधि, कंपति, महासागर, जल निधि है, उनको कैसे संभव हो पाया? क्या सचमुच में ही बांध कर आ गए हैं? फिर अपनी व्याकुलता को छुपाकर, राजा अक्सर अपनी व्याकुलता को छुपाते हैं, और ये तो बहुत बड़े ज्ञानी रावण हंसते हुए बोले, माने अपने अंदर तो डर लग ही रहा था, इसलिए बाहर से हंसते हुए बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं है। चले गए अपने महल में, और अंदर से तो एकदम सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया। और मंदोदरी ने जब सुना, मंदोदरी ने सुना प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। मंदोदरी सुनो प्रभु राम आयो, कौतुक ही पाथो ही बधायो। और एकदम कौतुक कौतुक खेल ही खेल में उन्होंने बहुत बड़ा विशाल महासागर बांध लिया है। तब वह हाथ पकड़ के पति को अपने महल में लेकर के जाती है रावण को। और मंदोदरी बहुत ही बड़ी बुद्धिमान थी, पतिव्रता थी, उसका परम कर्तव्य था, उसको पता था कि अपने पति को समझाना मेरा परम कर्तव्य है। यह भी शायद पता होगा कि ये मानेंगे भी नहीं, परंतु कर्तव्य करना कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्तव्य करना एक पतिव्रता स्त्री का पहला धर्म होता है। उसके लिए उसका पति ही परम परमेश्वर होता है, या फिर परमेश्वर से बढ़कर के होता है। बोल रही है, स्वामी आप समझ नहीं रहे हो, ये कौन है? सामान्य जो मनुष्य देख रहे हो आप, ये मनुष्य नहीं है। ये कौन है? अति बल मधु कैटभ जे मारे, महावीर दित सुत संघारे। मधु कैटभ को जो मारा है, दित सुत को जो मारा है, जेहि बल बांधि सहस भुज मारा। और सोई अवतरे हूं हरन महि भारा। भगवान नारायण विष्णु रूप में अत्यंत बलवान मधु और कैटभ को जिसने मारा है, और बाराहर में नृसिंह रूप में आकर के भगवान सूरवीर दित के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार जिसने किया है, और जिन्होंने वामन रूप में आकर के बलि को बांधा है, बलि का घमंड चूर किया है, और परशुराम रूप में आकर के जिन्होंने सहस्त्रबाहु को मारा है, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए श्री राम रूप में प्रकट हो गए हैं। तास विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध आप मत कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी है, जो समय से परे हैं, परंतु उनके नियंत्रण में काल रहता है। काल चक्र वही संभालते हैं, स्वयं काल हैं, वह श्री रामचंद्र जी महाकाल हैं। आप उनसे बैर मत कीजिए।